तुमने आने में बहुत देर कर दी मुझे। तुम्हें पता है त्रिशा, शट अप। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें थोड़ी सी भी? अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हो तुम, इतना गिर चुके हो तुम। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं ये सब कुछ झूठ लग रहा है? तुम नहीं चाहती कि हमारी त्रिशा की आत्मा को शांति मिले? शट अप, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है क्या? मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ड्रामा किया है मेरी अटेंशन पाने के लिए, और तुम्हारे माँ बाप वो भी मिले हुए हैं ना इस झूठ में तुम्हारे साथ। कहाँ गए वो? मुझे देख के भाग गए क्या तुम्हारे पास? मत करो, ये सब कुछ सच है। मेरे माँ बाप हमारी त्रिशा की अर्थी लेकर कितनी बदनसीब है ना हमारी त्रिशा, जो सिर्फ तुम्हारे जैसा घटिया बाप मिला है। रोहन, देखो राघव को कि सही मायने में बाप क्या होता है, सीखो इससे बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। तुम तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम बड़े ही धोखेबाज और नीच इंसान हो। तुम अपने बच्चे के लिए आखिर कितना गिर सकते हो? अफसोस होता है कि तुम त्रिशा के पापा हो। अब देखिए, आप लोग ना रोहन को गलत समझ रहे हैं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, एक अमीर खानदान से बिलोंग करता है, बहुत ही लाड प्यार से पला बड़ा है, तो शायद इसमें मैच्योरिटी थोड़ी कम है। अब भला इसे कैसे समझ में आएगा कि आखिर बाप होना क्या होता है? ये सुन के थोड़ी भी शर्म आ रही है तुमको? जिसका गला दबा के तुम मारना चाहते थे आज वो तुम्हारा ही साथ दे रहा है, थोड़ी भी शर्म आ रही है क्या तुमको? रोहन देखो, प्लीज काम डाउन। क्या होता है ना, जो माँ बाप होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सही एग्जाम्पल सेट करते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ त्रिशा को झूठ बोलना सिखा रहे हो। फिर क्या होगा अगर वो फ्यूचर में तुम्हारे जैसी बन गई तो? खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। छोड़ो, छोड़ो। बस करो यार, बस करो। अरे कितना समझाऊं तुम्हें? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी यार। बार बार एक ही चीज, एक ही बार बोले जा रहे हो कि मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी मर चुकी है। अरे पछताओगे तुम उस दिन जिस दिन ये बात सच हो गई और तुम खुद अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार हो गए। कमीना! रोहन, बंद करो ये तमाशा अपना। और तो तुम्हारा भी, अगर तुमने तमाशा किया ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुला के मैं ये बताऊंगी कि तुम हमारी बच्ची को कितने गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा है राघव तुम्हारे बारे में, बिल्कुल सही बोल रहा है। निकलो मेरे घर से बाहर। अबरी, हाँ? निकल जाएं? कैसे निकल जाएं? हम अब तब निकलेंगे जब तुम हम सब लोगों से माफी मांगोगे और मेंटल ट्रॉमा जो दिए हो उसकी भरपाई करो। बिल्कुल ठीक कहा इसने। तुमने हमें यहाँ बुला के बेइज्जत किया, हमसे झूठ बोला। अब इस गलती को सुधारने का एक ही रास्ता है कि तुम हमें एक अच्छा और बेहतर घर लेके दो। हाँ, सही तो कह रहा है। तुमने हम लोगों के साथ किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वैसे भी जिस घर में अब हम रह रहे हैं ना, वो घर मुझे छोटा लगने लगा है। अब जब तक तुम हमें नया घर नहीं दिलवाते ना, तब तक तो हम तुम्हें माफ कर ही नहीं सकते। इसलिए अब तुम हमें नया घर दिलवाने का सोचो, तब हम भी सोचेंगे कि तुम्हें माफ करें या नहीं। क्या कहा आप लोगों ने? हाँ? तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए। तो तुमने इतना सब कुछ किया, उसके बदले में बस एक छोटी सी चीज हम मांग रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तो तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम हमें एक नया घर लेके दोगे। बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा भाई। तुम्हें लगता है कि मुझे कंपनसेट करना चाहिए? हाँ? तुम तो
ऐसे रिएक्ट करो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। एक घर दिलाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऑफ कोर्स करना चाहिए। वाह, क्या फैमिली है तुम्हारी। प्राची, मेरी बेटी की जान चली गई है और उसके अंतिम संस्कार के दिन तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आकर हमें गालियां दे रहे हो, मेरी फैमिली को झूठा बोल रहे हो और ऊपर से हिम्मत तो देखो, बदले में तुम लोगों को नया घर भी चाहिए। वाह, मेरी त्रिशा, मेरी सबसे बड़ी खुशी वो मुझसे छीन गई। और बेशर्मी की हद तो देखो। अरे तुम लोग इतने घटिया, इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? रोहन, खबरदार जो मेरी फैमिली के बारे में तुमने एक शब्द और कहा तो मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी अपनी फैमिली के लिए। प्राची, मैं अगर चाहूं ना तो तुम्हें पलट के थप्पड़ मार सकता हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी त्रिशा के कारण चुप हूं। रोक के रखा अपने आप को। गॉड, फिर से तुम त्रिशा को बीच में ला रहे हो, फिर से हमारी बेटी को बीच में ला रहे हो तुम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें अभी भी ये सब कुछ झूठ लग रहा है ना? हा? पूछो इन सबसे कि कहाँ है मेरी त्रिशा? ये सब लोग, हाँ, इन सब की बात कर रहे हो? इनसे पूछे हम। मुझे ना ये सब एक्ट्रेस लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ना इन सबको पैसे देकर खरीद लिया है। तभी ये तो सारा सेटअप किया है ना, ताकि ये जो तुमने झूठ है ना तुम्हारा, ये हमें सच लगे। ओह गॉड, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो रोहन, कि तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए तुम एक्ट्रेस को हायर करोगे। कितने त्रिशा, मैं ढूंढूंगी त्रिशा को, मैं त्रिशा को ढूंढूंगी और उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। तुम्हारे साथ उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से मिलके मुझे ऐसे धोखा देने की? किधर है त्रिशा? किधर है त्रिशा? मैं अभी उसको ढूंढ के लाती हूँ और सबक सिखाती हूँ उसको। त्रिशा, सबक सिखाओगी तुम? हाँ, तुम सबक सिखाओगी? अरे जो किडनी उसको मिलने वाली थी वो तुमने राघव के बेटे को दे दी, उसे खुद मार के तुम उसे सबक सिखाओगी? अरे चुप रहो यार, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। त्रिशा को पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ रह के वो कितना बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसको अपने बाप की असली करतूतें अभी तक पता नहीं है ना, इसलिए बिगड़ वो तुम्हारे साथ रही है। तो मर चुकी है, और जो तुमने उसके साथ किया ना वो कोई माँ अपनी बेटी के साथ नहीं करेगी, कभी नहीं। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? और मैं इस बात की सफाई नहीं दूंगी तुम्हें बार बार। वो तुम्हारे साथ बिगड़ रही है, तुम्हारे साथ रह रह के ये बेवकूफियां कर रही है। अभी उसको सबक सिखा दूं ताकि फ्यूचर में वो ऐसी गलतियां ना करे। फ्यूचर? कौन सा फ्यूचर प्राची? त्रिशा मर चुकी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। ओह माय गॉड, प्लीज ये अपनी नौटंकी बंद करो तुम। मुझे अच्छे से याद है कुछ महीने पहले भी तुमने और त्रिशा ने मिलकर मेरे साथ ये नौटंकी की थी। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे साथ नाटक किया था फीवर होने का, कि मम्मा मुझे फीवर हो रहा है, प्लीज आज मत जाओ। कितना समझाया था मैंने उसको कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशेंट का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। उसने मुझे जाने नहीं दिया था, जबकि विक्की को मेरी कितनी जरूरत थी उस वक्त, कितनी तबीयत खराब थी उसकी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। अभी भी तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, वो भी नहीं बिता पाई, चली गई इस दुनिया से। क्यों नहीं जाती मैं? विकी को कितनी जरूरत थी मेरी, उसकी तबीयत कितनी खराब थी, तो क्या हुआ मैं चली गई तो? कैसी माँ हो तुम? तुमने त्रिशा को थप्पड़ मारा था और क्या कहा तुमने? कि वो नौटंकी कर रही थी, उसे बुखार था, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मारा। हाँ, क्योंकि जरूरी था। हर वक्त त्रिशा इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती है। बस अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं उसके लिए। तुम ना कभी त्रिशा की माँ की और ना कभी बन सकती हो। अपनी पलटन को उठाओ और निकलो यहाँ से। आउट! तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले? कौन हो तुम? ओह गॉड डैम! अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें एक्चुअली प्राची की अटेंशन चाहिए, इसलिए तो तुमने ये अपनी बेटी की मौत का नाटक किया है। ये सब अंतिम संस्कार एंड ऑल। पता नहीं और क्या क्या प्लान करके रखा होगा तुमने यार। जब इस कहानी की असली सच्चाई आपको पता चलेगी